हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 से लेके 22, 19, 20, 21, 22। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। पीछे हमने पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी 14 से 18। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। स्टार्ट करते हैं। द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 टू 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It is one of the most important fundamental rights because it protects an individual's liberty against arbitrary state action. ठीक है, इंडिविजुअल्स लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन. ठीक है, विदाउट फ्रीडम डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है, द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम टू ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू असेंबल, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, तो ये 6 देख रहा है हमें. स्पीच, मूवमेंट, असेंबल. ठीक है, क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन देता है, लाइफ एंड लिबर्टी का प्रोटेक्शन देता है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन. द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दीज आर्टिकल्स ब्रॉडली, मेकिंग आर्टिकल 21 द मोस्ट डायनेमिक फंडामेंटल राइट इन इंडिया. ठीक है, तो मोस्ट डायनेमिक फंडामेंटल राइट कौन सा बनाया है? एक आर्टिकल 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 बोलता है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए हैं. ठीक है, आर्टिकल 20 बोल रहा है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस. आर्टिकल 21 बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन. ठीक है, आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन. स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 से, जिसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स बताया गया है. किस किस क्या क्या चीज़ का फ्रीडम्स है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आर्टिकल 19 क्लाउज 1 गारंटीज 6 फ्रीडम्स ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉरेन्स कैन नॉट क्लेम आर्टिकल 19 राइट्स. ठीक है, फॉरेनर को नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं कर सकता, और जो है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है. ठीक है, कौन कौन से 6 है? 19(1)A. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 का क्लॉज 1A सब क्लॉज बता रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. B बता रहा है 19(1)B बता रहा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली असेंबल करने का, असेंबली करने का राइट्स है. ठीक है, 19(1)C बताता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो. ठीक है, 19(1)D बता रहा है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया. इंडिया में कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो. ठीक है, 19(1)E बताता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया. ठीक है, 19(1)G बताता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड और बिजनेस. ठीक है, तो स्पीच और एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुल्ली, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस. ये 19(1)G बताता है. तो 19(1) से 1 में ABCDEFG ये 6 हमारे हैं जो हमें बता रहा है फ्रीडम राइट्स. ठीक है, क्या क्या चीज़ का हमें फ्रीडम है. ठीक है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन. अगर शॉर्ट में याद रखना है तो ठीक है, SMRP. ठीक है, इस तरह से याद रखना है. 19(1)A बता रहा है स्पीच, दूसरा असेंबली पीसफुल्ली, लेकिन एसोसिएशन कर सकते हैं. ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं, रेसिडेंट कर सकते हैं, फिर प्रोफेशन कर सकते हैं. तो ये ठीक है, कहीं भी जाके रह के वहाँ प्रोफेशन कर सकते हैं. ये 3 याद रख सकते हैं. बोल सकते हैं असेंबली बना के. ठीक है, और एसोसिएशन बना सकते हैं. ठीक है, ये याद रखना है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आते हैं. ठीक, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू स्पीक फ्रीली, राइट, प्रिंट, पब्लिश, ब्रॉडकास्ट, एक्सप्रेस ओपिनियन, कम्युनिकेट थ्रू आर्ट, फिल्म, सोशल मीडिया, बुक्स एंड अदर लॉफुल मीन्स. ठीक है, अदर लॉफुल मीन्स मतलब लॉफुल मीन्स होना चाहिए. ठीक है, एक्सप्रेशन इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन फ्रीडम ऑफ प्रेस. द सुप्रीम कोर्ट
हैज हेल्ड दैट इट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस जो मीडिया होती है उनका क्या मतलब फ्रीडम है, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू लॉ। ठीक है, इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये सब उनको राइट्स है, किसको, प्रेस को, प्रेस मीडिया। ठीक है, लैंडमार्क केस देख रहे हैं, रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो इसमें ये निकल के आया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। किस केस में, रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950। दूसरा देख रहे हैं, बेनेट कोलमैन एंड को वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1973। गवर्नमेंट कैन नॉट इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन। ठीक है, हाँ, तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि सर्कुलेशन कर सकते हैं, वो राइट्स है। ठीक है, तो वही है, गवर्नमेंट कैन नॉट इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन। किस केस में आया था, बेनेट कोलमैन एंड को वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1973। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1985। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2). ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बता रहा है, आर्टिकल 19(2) में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें रोक भी है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा हुआ है कुछ चीज़ों में। ठीक है, द स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन इंटरेस्ट ऑफ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना है मतलब उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि ऐसे नहीं कुछ भी बंद कर दिए बोल। ठीक है, जैसे सोवरेन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, हाउएवर स्पीच इंसाइटिंग वायलेंस और हेटर्ड में बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इसमें हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन जो क्या रुका हुआ है, क्या हम रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, क्या वायलेंस या फिर हेटर्ड चीज़ आप जो है नहीं बोल सकते हो भाषण में या कुछ कहीं भी पब्लिकली। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 1(b) जिसमें है फ्रीडम ऑफ असेंबली। सिटीजन में असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। अगर पीसफुल्ली कर रहे हो विदाउट आर्म्स तो अलाउ है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, पब्लिक मीटिंग, रैली, कैंडल मार्च। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अगर आप पब्लिक ऑर्डर पे जो है, पब्लिक लॉ ऑर्डर पे अगर कुछ इशू आएगा तो वो होगा, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया पे अगर कुछ इशू जाए होगा तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सिटीजन में फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, क्लब, एनजीओ, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। रिस्ट्रिक्शंस वही है, पब्लिक ऑर्डर में कुछ दिक्कत होगा तो रोक दिया जाएगा, मोरलिटी अगर नहीं होगा तो, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा होगा तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सिटीजन में मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रखा है वहाँ नहीं जा सकते बट कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। सिटीजन में रिसाइड एनीवेयर इंडिया। रिस्ट्रिक्शंस होगा पब्लिक इंटरेस्ट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। सिटीजन में स्टार्ट ए बिजनेस, प्रैक्टिस लॉ, बिकम डॉक्टर, ओपन शॉप, कैरी ऑन ट्रेड। रिस्ट्रिक्शन है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। द स्टेट में रिक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, रेगुलेट प्रोफेशंस, क्रिएट स्टेट मोनोपोलीज। मतलब ये सब चीज़ कर सकते हो बट उसको रेगुलेट करने के लिए जो है स्टेट अपना कदम उठा सकता है कि जैसे क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है प्रोफेशंस के रूल्स और उसको। ठीक है, क्रिएट स्टेट मोनोपोलीज बता सकता है कि हाँ जैसे बिजनेस कर रहे हो बट वहाँ बोला गया कि जो है अभी रात में 10 बजे के बाद नहीं खोलना है कुछ भी। ठीक है, इस टाइप से तो वो अपना स्टेट अपना बना सकता है रूल्स। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, मीनिंग रिस्ट्रिक्शंस मेस्ट बी फेयर। जो रिस्ट्रिक्शंस लगना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो वही है, रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी फेयर, जस्ट, नॉन आर्बिट्री। ठीक है, नेसेसरी होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि फालतू का लगा दिए, किसी पर्पस को सॉल्व कर रहा होगा तभी लग रहा होगा अगर कुछ भी है।
प्रोपोर्शनेट टू द ऑब्जेक्टिव, वही चीज़ है, ठीक है। Restrictions cannot destroy the every sense of the right. A restriction cannot destroy the every sense of the right, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट्स ऑफ रीजनेबलनेस, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्स लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इज देयर ए वैलिड पब्लिक पर्पस, तो वही बात है कि क्या कोई पर्पस के कारण ये लगाया जा रहा है, जो भी हमारा जो रीजनेबल जो लगाते हैं, ठीक है, तो वो रीजनेबल होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन जो भी हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही है लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव, इज देयर एनी वैलिड पर्पस, पब्लिक पर्पस, वो भी, ठीक है। रेशनल कनेक्शन, डज द रिस्ट्रिक्शंस हेल्प अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। अगर हम मान लो बोल रहे हैं कि रात के 9 बजे तक ही शॉप खोलना है, ऐसा कुछ है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है उसको लगाने के पीछे, ठीक है, और है तो वो क्या अचीव कर पा रहा है, उससे लगाने से कुछ फ़ायदा होगा। लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर प्रोपोर्शनलिटी, कुड ए लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर अचीव द सेम पर्पस, ठीक है। वही है कि कम रिस्ट्रिक्ट करके क्या हम अचीव कर सकते हैं उस पर्पस को, लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। नॉन आर्बिट्रेरीनेस, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट नॉट एक्सेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो है एक्सेसिव भी, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 20, जिसमें लिखा है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। हम आर्टिकल 19 पढ़े, अब आ रहे हैं आर्टिकल 20, जिसमें है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स एवरी पर्सन, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ठीक है, दोनों, अगेंस्ट सर्टेन एब्यूजेस इन क्रिमिनल लॉ। इट कंटेन्स 3 प्रोटेक्शंस। पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है, 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में एक्स पोस्ट facto laws, meaning a person cannot be convicted for an act that was not an offense when committed, nor can a heavier punishment be imposed retrospectively, ठीक है। एग्जाम्पल है, इन 2026 पार्लियामेंट मेक्स ऑनलाइन गैम्बलिंग पनिशेबल with 5 year imprisonment. A person who legally engaged in online gambling in 2025 cannot be punished under the new law, ठीक है। तो ये पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉन एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड, ठीक है, नॉर एन हैवियर ए पनिशमेंट कैन बी इम्पोज रेस्ट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जब कानून बना उससे पहले उसने कुछ ऐसा किया हो तो उस समय तो वो ऑफेंस माना नहीं गया था, तो उसके लिए उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। कि जैसे 26 में मान लो कुछ ऐसा रूल बना और वो बंदा 25 में किया हो ऐसा गुनाह, तो वो उस पर जाके लागू नहीं होगा, ठीक है, वही चीज़ है। और नॉर ए हैवियर पनिशमेंट बी इम्पोज रेस्ट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। आते हैं एक्सेप्शंस। ए लॉ रिड्यूसिंग पनिशमेंट में ऑपरेट रेस्ट्रोस्पेक्टिवली इफ द लेजिस्लेचर सो प्रोवाइड्स, ठीक है। अब आते हैं डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, डबल जियोपार्डी मीनिंग no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once, ठीक है। मतलब एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकता है। डबल जेओपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बता रहा है, नो वन ऑफेंस वन पनिशमेंट, मतलब एक जो गुनाह किया है उसके लिए एक सज़ा मिलना चाहिए, बाकी उसमें अलग और गुनाह किया है तो उसके अलग मिलेगा, बट जो एक क्राइम हुआ, एक ऑफेंस हुआ, उसके लिए एक सज़ा मिलेगा। केस क्या होना चाहिए, सेम ऑफेंस होना चाहिए, सेम पर्सन, प्रायर प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, ठीक है। एग्जाम्पल, ए पर्सन एक्यूटेड आफ्टर ए क्रिमिनल ट्रायल जनरली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट अगेन फॉर द सेम ऑफेंस बाय द स्टेट, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए offense shall be compelled to be a witness against himself. The protection applies when the person is accused, there is compulsion, the evidence is testimonial in nature. मतलब no person accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself. देखते हैं क्या है, what is protected, compelled, confessions, oral statements, written statements. What is not protected, generally not considered testimonial compulsions, जैसे फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग्स, वॉइस सैंपल सब्जेक्ट टू जुडिशियल सेफगार्ड्स, ब्लड सैंपल, DNA सैंपल। इंपॉर्टेंट केस देखते हैं आर्टिकल 20, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज
काठी कालू ओघाट 1961 held providing fingerprints, handwriting or similar physical evidence is not being a witness against oneself. ठीक है, providing fingerprints, handwriting or similar physical evidence is not being a witness against oneself. Nandini Satpathy versus P.L. Dani 1978 police cannot compel an accused to answer incriminating questions. The right to remain silent is protected. ठीक है. सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 हेल्ड इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट ब्रेन मैपिंग. ठीक है. कैन नॉट ऑर्डिनरली बी कंडक्ट विदाउट द पर्सनस कंसेंट एज डूइंग सो वायलेट्स आर्टिकल 23 एंड पर्सनल लिबर्टी. मतलब ये सब चीज़ अगर टेस्ट करवाने हैं, नार्कोटिक एनालिसिस, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, तो पर्सन का कंसेंट लेना जरूरी है. वह अगर नहीं करते तो इट वायलेट्स द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड पर्सनल लिबर्टी. अब आते हैं आर्टिकल 21, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. ठीक है. द आर्टिकल अप्लाइज टू एवरी पर्सन नॉट ओनली द सिटीजन. ठीक है, ये सबके लिए है, इसमें सिटीजन सिर्फ नहीं है. ठीक है. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. मीनिंग ऑफ लाइफ इनिशियली इंटरप्रेटेड नैरोली. टुडे लाइफ मीन्स ए लाइफ विथ डिग्निटी नॉट मेरेली एनिमल एग्जिस्टेंस. ठीक है. मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स द फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइस एंड लिव विथ ऑटोनॉमी. ठीक है. मतलब पर्सनल लिबर्टी का मतलब आप अपने हिसाब से अपना चॉइस चुन के अपना आराम से रह सकते हो और लिव विथ ऑटोनॉमी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस. ठीक है. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ओरिजिनली इट मीन्स इफ देयर इज ए वैलिड लॉ एंड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर इज फॉलोज्ड डेप्रिवेशन इज परमिटेड. जैसे A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950. द court adopted a narrow interpretation. It held that the compliance with a validity enacted procedure was sufficient. Menka Gandhi versus Union of India 1978. This transformed Article 21. The court held that the procedure must be just, fair and reasonable. An arbitrary procedure is unconstitutional. ठीक है. Expanded meaning of Article 21. Article 21 now includes numerous rights recognized by the judicial interpretation. Derived rights under Article 21. ठीक है. मतलब पहले जो है नैरो था, बहुत कम चीज़ था, लोगों को उतना क्लियरली समझ नहीं आता था, तो धीरे धीरे बाद में जो है उसके अंदर और भी चीज़ें ऐड हुई है. जैसे एग्जांपल में राइट टू प्राइवेसी. तो ये किस केस से हमें मिला राइट टू प्राइवेसी? K.S. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017. ठीक है. हेल्ड दैट प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट. इट इंक्लूड्स bodily privacy, informational privacy and decisional autonomy. ठीक है. तो आपको किस चीज़ से मतलब आपका प्राइवेसी मिल गया, किस प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट्स मिल गया, जैसे bodily प्राइवेसी, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी. ठीक है. तो राइट टू प्राइवेसी K.S. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017. ठीक है, इसमें मिला. राइट टू लाइवलीहुड किस में मिला? ओगलास तेलिश वर्सेज BMC बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन 1985. राइट टू लाइवलीहुड. ठीक है. इफ लाइवलीहुड इज टेकन अवे आर्बिट्रली द राइट ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड. कहने का मतलब इफ लाइवलीहुड इज टेकन अवे आर्बिट्रली. ठीक है, ज़बरदस्ती ले लिया गया. ठीक है. द राइट ऑफ द लाइफ इज अफेक्ट. ठीक है. तो ये किस में हमें मिला? राइट टू लाइवलीहुड. ओगला तेलिश वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कोर्ट्स 1985. ठीक है. राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट. द कोर्ट हैज रेड environmental protection into Article 21. It includes clean air, clean water, pollution free surroundings. मतलब साफ हवा, साफ पानी और पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग में का अधिकार है आपको. ठीक है. तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट डेवलप्ड थ्रू सेवरल इन्वायरमेंटल डिसीजंस. ठीक है. राइट टू लीगल एड. पुअर पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू फ्री लीगल असिस्टेंस इन अप्रोप्रिएटेड केसेस टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल. मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे लीगल, मतलब अपना वकील या जो भी है, पैसे नहीं है, तो उनको आप फ्री लीगल असिस्ट करोगे. ठीक है. तो वही है कि हर गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी सबको लेकिन राइट टू लीगल एड है. ठीक है. अगर गरीब है तो आपको नहीं अफोर्ड कर रहे तो फ्री लीगल असिस्टेंस मिलेगा. ठीक है.
टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल, ठीक है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, अननेसेसरी डिले इन क्रिमिनल ट्रायल्स वायलेट्स आर्टिकल 21, ठीक है। स्पीडी ट्रायल का भी आपका अधिकार है, अननेसेसरी डिले इन क्रिमिनल ट्रायल्स वायलेट्स आर्टिकल 21। राइट टू लिव विथ डिग्निटी, फ्रांसिस कोरेल मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 held that life means living with dignity, basic necessities and human conditions, ठीक है। लाइफ ऐसा होना चाहिए कि उसमें डिग्निटी हो, बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए और ह्यूमन कंडीशंस मतलब जीने का तरीका हो, इंसान की तरह जीने का अधिकार है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ है तो उसमें आएगा राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ठीक है, शान से रहने का और बेसिक नेसेसिटीज यूज करने का और ह्यूमन कंडीशंस में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बिफोर आर्टिकल 21A, ठीक है। बिफोर द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इन डिसीजन सच एज मोहिनी जैन एंड उन्नी कृष्णन, ठीक है। लेटर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का लगा कि एजुकेशन भी एक जो है एक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने जैसे मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन केस से ये डिसीजंस निकला, ठीक है। तो हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था उसके थ्रू 21A ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू डाई, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1996 held article 21 does not include a general right to die, article 21 does not include a general right of die, ठीक है। कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 the right to die with dignity in the context of terminal illness is recognized, passive anesthesia and advance directives living wills are permissible subject to legal safeguards laid down by the court, ठीक है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी का अधिकार मिला लेकिन सब्जेक्ट टू लीगल बाय द कोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस अंडर 21 क्या देखें, ए गोपालन 1950, इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन था आर्टिकल 21 का, ए गोपालन 1950 में। मेनका गांधी में इसको जो है बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, फेयर जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। और गोल्डन ट्रायंगल बताया गया जिसमें 1914 और 21 को एक साथ देखने का, ठीक है। फ्रांसिस कोरले 1981 बताया लाइफ इंक्लूड्स डिग्निटी। ओल्गा स्टेली 1985 बताया लाइवलीहुड इज द पार्ट ऑफ लाइफ। पुट्टा स्वामी बताया प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट 2017। ज्ञान कौर 1996 नो जनरल राइट टू डाई। कॉमन कॉज 2018 रिकॉग्नाइज्ड पैसिव इंथूसिया एंड लिविंग विल्स अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड, ठीक है। राइट टू डाई में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड पैसिव इंथूसिया एंड लिविंग विल्स अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स, ठीक है। कौन से, कॉमन कॉज 2018। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर पर्सन्स अरेस्टेड। इट आल्सो लेज डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट टू ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। राइट, एक अरेस्टेड पर्सन का क्या क्या राइट्स है। पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉज हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। पहला, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। उसको अधिकार है कि किस बेसिस पे मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया है। द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन्स फॉर द अरेस्ट, ठीक है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लॉयर। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब अपना एक वकील चुनने का अधिकार है अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। प्रोडक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर अरेस्ट हुए हो तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे ले जाया जाएगा। द पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम, ठीक है, ट्रैवल टाइम को छोड़ के। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट ऑफर, ठीक है, ऑर्डर सॉरी। कंटिन्यूड कस्टडी रिक्वायर्स जुडिशियल ऑथराइजेशन। अगर मजिस्ट्रेट कहेगा कि हाँ ठीक है आगे रखना है इसको जुडिशियल में तभी उसको रखना है, वरना ये 24 घंटा के बाहर आप उसको रख नहीं सकते, और रखेंगे तो उस पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, वो बोलेगा तो ही रखना है, नहीं तो फिर छोड़ना होगा, ठीक है। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। एक्सेप्शंस, दीज सेफगार्ड्स डू नॉट फुल्ली अप्लाई टू इनेमी एलियंस, मतलब
इनेमी एलियंस मतलब विदेशी जो दुश्मन हो गया, ठीक है, अगर वो पकड़ा गया है उस पर ये लागू नहीं होगा। पर्सनस डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। जो पर्सन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अगेंस्ट में जो है अगर उसे पकड़ा गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तो उसको ये सारे चीज़ें एक्सेप्ट मतलब नहीं मिलेगा। राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, तो क्या क्या राइट था? राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट टू एड एंड बी ए डिफेंडेड बाय लॉयर, प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, नो डिटेंशंस बियॉन्ड 24 आवर विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एक्ट्स, ठीक है, कंसिडर्ड प्रीजुडिशियल टू सर्टेन पब्लिक इंटरेस्ट रैदर देन टू पनिश फॉर एन पास्ट ऑफेंस। इट इज प्रिवेंटिव नॉट प्यूनिटिव, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन टू prevent a person from committing acts considered prejudicial to certain public interests rather than to punish for a past offence. It is preventive not punitive. Grounds: Parliament and state legislature may enact preventive detention laws for purposes permitted by the Constitution, such as security of the state, public order, essential supplies and services subject to applicable law. Constitutional safeguards: Even in preventive detention, grounds of detention should ordinarily be communicated as soon as possible, ठीक है। Even in preventive detention, ठीक है, ground of detention should ordinarily be communicated as soon as possible. The detainee should be afforded the earliest opportunity to make a representation against the detention. The detention is subject to review by an advisory board in accordance with the constitutional and statutory requirements. Certain information may be withheld if disclosure is considered against the public interest. Important case है आर्टिकल 22 का, A.K. Gopalan versus State of Madras 1950 initially upheld preventive detention laws using a narrower interpretation of fundamental rights, ठीक है। ठीक है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, ड्यूरिंग द इमरजेंसी द मेजोरिटी हेल्ड दैट हेबास कॉर्पस पिटिशंस वेयर नॉट मेंटेनेबल व्हेन द राइट टू इन्फोर्स आर्टिकल 21 was suspended. The decision was since been widely disapproved and is regarded as incorrect in constitutional law. The reasoning was effectively overruled by later decisions, especially Puttaswamy 2017, ठीक है। रेखा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन एक्सेप्शनल मेजर, इट कैन नॉट बी यूज रूटीनली और मेरली बिकॉज ऑर्डनरी क्रिमिनल लॉ अवेलेबल है, ठीक है। कंपेरेटिव टेबल्स में आते हैं। आर्टिकल 19 वर्सेज आर्टिकल 21 के बीच में क्या है? आर्टिकल 19 बताता है अप्लाइज टू सिटीजन्स और आर्टिकल 21 बोलता है अप्लाइज टू एवरी पर्सन, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है गारंटीज स्पेसिफिक फ्रीडम्स, ठीक है, ये बोलता है प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। ये डिप्राइव्ड ओनली थ्रू जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। कवर 6 इन्यूमरेटेड फ्रीडम्स, इसमें ब्रॉड इवॉल्विंग सोर्स ऑफ मैनी डिप्राइव्ड राइट्स, ठीक है, बहुत सारे राइट्स ऐड हो रहे हैं जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ। आते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन वर्सेज प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन पनिशमेंट फॉर ए पास्ट ऑफेंस, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंशन ऑफ एंटीसिपेटेड हार्मफुल एक्ट्स। प्यूनिटिव में फॉलोज कॉन्विक्शंस और लीगल प्रोसेस, प्रिवेंटिव में बेस्ड ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, उसके बेस पे होगा, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन ऑब्जेक्टिव इज पनिशमेंट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंशन, मतलब उसको आगे ऐसा कुछ करने से रोकना, ठीक है, इसीलिए। अब प्यूनिटिव जो एक नॉर्मल केस हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो वर्सेस डबल जियोपार्डी वर्सेस सेम इंक्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें है नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट, ठीक है, आर्टिकल 21 क्लॉज। डबल जेओपार्डी में नो प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, आर्टिकल 22 क्लॉज 2। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नो कंपेल्ड टेस्टिमोनियल एविडेंस फ्रॉम द एक्यूज्ड, ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब आते हैं आर्टिकल 19 में याद करने का तरीका,
सामर्थ्य, ठीक है, ये याद रखना है। एस फॉर स्पीच, ए फॉर असेंबली, ए फॉर एसोसिएशन, एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेसिडेंट एंड पी फॉर प्रोफेशन। तो आर्टिकल 1 का ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इस राइट टू स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, प्रोफेशन, ठीक है। आर्टिकल 20 बोलता है 3 चीज, एक्स पोस्ट ऑफ फैक्ट्स लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, आर्टिकल 20 बता रहा है, ठीक है। आर्टिकल 21 बोल रहा है लाइफ इक्वल टू डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, ठीक है। ये सब चीज़ जो है हमारा राइट्स है, ठीक है। डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, ठीक है। पहले लाइफ हो गया, डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, ठीक है। आर्टिकल 22 बोलता है कि जो है एक जो हम किसी को अरेस्ट किए तो उसको क्या क्या अधिकार है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने का, उसको अपना लॉयर चुनने का, मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना है, और उसके बाद उस 24 घंटे से ज़्यादा उसको आप डिटेन नहीं कर सकते विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है। लैंडमार्क केसेस जो हमने देखा, AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950, अर्ली नैरो इंटरप्रेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 22, उस केस में नैरो इंटरप्रेशन था, उसमें बहुत कुछ नहीं था, नहीं मान के चला गया था। तो ब्रॉडली कहाँ डिफाइंड हुआ, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में, प्रोसीजर्स अंडर आर्टिकल 20 मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, आर्टिकल 14, 90 एंड 21 आर गोल्डन ट्रायंगल, और इसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है हमें, ठीक है, देखना है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज काठी कालू ओघाट 1961, फिजिकल एविडेंस सच एज फिंगरप्रिंट इज नॉट टेस्टिमोनियल कंपल्सन, ठीक है। नंदनी सतपाथी वर्सेज PL दानी 1978, राइट अगेंस्ट कंपेल्ड सेल्फ इंक्रिमिनेशंस एंड प्रोटेक्शंस ड्यूरिंग पुलिस क्वेश्चनिंग, ठीक है। सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 बताया इनवॉलेंटरी नैर्को एनालिसिस, पॉलीग्राफिक एंड ब्रेन मैपिंग वायलेट्स आर्टिकल 23, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। फ्रांसिस कुरायल मुलिन 1981, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स लिविंग विथ ह्यूमन डिग्निटी। ओगलास तेलिस 1985, इसने बोला राइट टू लाइवलीहुड इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। KS पुट्टास्वामी 2017, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ज्ञान कौर 1996, नो जनरल राइट टू डाई अंडर आर्टिकल 21, नो जनरल डाई, ठीक है, जनरल राइट टू डाई। कॉमन कॉज 2018, रिकॉग्नाइज्ड पैसिव इंथूसिया एंड लिविंग विल्स अंडर सेफगार्ड्स। ADM जबलपुर 1976, इमरजेंसी इरा डिसीजन डिनाइंग हैबेस कॉर्पस लेटर डिसअप्रूव्ड। रेखा वर्सेज तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011, प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड ओनली व्हेन लीगली जस्टिफाइड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा आर्टिकल 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो आर्टिकल 19 बताता है कि क्या क्या आपको फ्रीडम है, तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू राइट रेसिडेंस, फ्रीडम टू डू एनी प्रोफेशन, ठीक है। 20 बताता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है, डबल जियोपार्डी, ठीक है, ये पनिशमेंट के ऊपर है, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 बोलता है लाइफ जीने के लिए हमें डिग्निटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल ये चाहिए, और ये राइट्स में ऐड होगा, ठीक है। और आर्टिकल 22 बताता है कि जो अरेस्ट हो चुका है उसको क्या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होगा, लॉयर चुनने का अधिकार है, मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है, 24 घंटे से ज़्यादा उसे रोकना नहीं है जब तक कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे, ठीक है। तो यही चीज़ हम पढ़े आज 19, 20, 21, 22, ठीक है। आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल केसेस अंडर 20, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो।